तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स अभी तक एक एक मुकाबला जीत चुकी है और इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों ये सीरीज जीत जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके ये जानेंगे कि क्या हमें श्रीलंका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर वेस्ट इंडीज की तरफ से, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर टीम बनाते समय। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 17 अक्टूबर को खेला जाएगा शाम में 7 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों रंगेरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा, जहां पर रिसेंट के 2 मुकाबले खेले गए हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो इस ग्राउंड पर ज्यादा टी20 के मुकाबले नहीं हुए हैं, मात्र 5 मुकाबले खेले गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 5 में से दोस्तों 4 मुकाबले यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और पिछले मुकाबले में भी हम लोगों ने यही देखा कि श्रीलंका पहले बैटिंग कर जीती है। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। चेस करते हुए केवल एक ही बार टीम जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा 175 और उससे भी ऊपर, जो कि दर्शाता है कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को बहुत अच्छा खासा मदद मिलता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर अफगानिस्तान ने 209 रन बनाया है और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज का ही है, जो कि पिछले मुकाबले में टारगेट चेज ही नहीं करने पाए थे, 89 रन पर ऑल आउट हो गए थे। अब स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो 150 के नीचे एक भी बार स्कोर नहीं बना है। 150 और 70 के बीच में एक बार, 170 और 90 के बीच में 2 बार और 190 के ऊपर दोस्तों एक बार स्कोर गया है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो तो दोस्तों शॉक हो गए होंगे बहुत सारे जो सपोर्टर थे वेस्ट इंडीज के, और मैं भी खुद शॉक हो गया कि पहले मुकाबले में दोस्तों वेस्ट इंडीज ने बहुत ही आसानी से 180 रन का टारगेट चेस कर लिया। लेकिन पिछले मुकाबले में 162 रन श्रीलंका बनाई थी पहले बैटिंग करते हुए और 89 रन पर ही ऑल आउट हो गए। और श्रीलंका पिछला मुकाबला 73 रन से जीती है और टी20 में 73 रन बहुत मायने रखता है। फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी दोस्तों पिछले मुकाबले में और स्पिनर्स को 9 विकेट। और उससे पहले वेस्ट इंडीज 5 विकेट से जीती थी इसी ग्राउंड पर, और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। और एक दोस्तों फरवरी में मुकाबला हुआ था, फरवरी में, जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ था और उसमें अफगानिस्तान 3 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली है। तो दोस्तों जो रिसेंट के 3 मुकाबले हुए हैं उसमें से 2 मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है और स्पिनर्स को काफी अच्छा खासा मदद मिल रहा है। और टोटल दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में 16 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर 20 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है, 12 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स मात्र 4 विकेट। और सेकेंड इनिंग में मात्र 4 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 16 विकेट। तो इसे देखकर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके केवल फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को बोल दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग से और ज्यादा कुछ नहीं मांगता, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट और वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 मैच हुए हैं दोनों टीम्स के बीच। श्रीलंका 9 बार जीती है, वेस्ट इंडीज 7 बार। हेड टू हेड में कांटे की टक्कर होती है दोस्तों, लेकिन रिसेंट फॉर्म श्रीलंका का बहुत खराब है। पिछले 5 में से केवल एक ही टी20 मुकाबला जीते हैं लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद। और वेस्ट इंडीज का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, 4 मुकाबले लगातार जीते थे लेकिन पिछला मुकाबला हार गए हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में जो फेवरेट टीम है वो वेस्ट इंडीज ही रहेगी, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका बहुत बेहतर है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में श्रीलंका की प्लेइंग 11। तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से बात करें तो विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही ये जाएंगे। पहले मुकाबले में हारने के बाद पिछले मुकाबले में कुछ बदलाव हुए थे। तो पथुम निशंका ओपनिंग करेंगे कुशल मेंडिस के साथ, फिर तीसरे नंबर पर कुशल पेरेरा आएंगे, फिर कमांडो मेंडिस, फिर चरित्रा असलंका आएंगे, फिर भानुपा राजापक्सा। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बॉलिंग से ही बदलाव होंगे और वही हम लोग को देखने को भी मिला। विनिंदु हसरंगा के बाद दुनित वेलगले को पिछले मुकाबले में खिलाया गया और इन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग कराई थी, 3 विकेट लिए थे। थिक्सना आएंगे, फिर दोस्तों पथिराना और एन थुसारा को भी पिछले मुकाबले में खिलाया गया था।
अब 1 से लेके 6 ओवर मतलब पावर प्ले में आपको दुनीत वेलगेला और एम थिक्सना बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी के ओवर मतलब 19वें 20वें ओवर में एम पथिराना और एन थुसारा बॉलिंग कराते हुए आपको दिखेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों पिछले मैच का इनका रीसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। दोस्तों पथुम निशंका पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले थे, और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये परफॉर्मेंस करने वाले हैं क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर था। 26 रन, 32 रन, 79 रन, और पहले मुकाबले में जब खेले थे तो 11 रन की ही पारी खेले थे। कुशल मेंडिस की बात करें तो कुशल मेंडिस पिछले मुकाबले में 26 रन और उससे पहले 19 रन, तो 2 मुकाबले में इनको स्टार्ट अच्छा मिल चुका है लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए हैं। और रिसेंट में 43 रन, 45 रन, 72 रन, 105 रन, 46 रन, मतलब साफ है कि कुशल मेंडिस का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। पिछले दोनों मुकाबले में ठीक परफॉर्मेंस किए हैं तो इस मुकाबले में बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए टॉप ऑर्डर से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब कुशल परेरा की बात करें तो कुशल परेरा इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, जो कि इनको मात्र 15 से 20% लोग ही लिए हैं। तो कुशल परेरा को कोशिश करना है कि अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कुशल परेरा को रखने के लिए अपनी टीम में पिछले मुकाबले में इनको भी स्टार्ट मिल गया था, 24 रन बनाए थे, उससे पहले 6 रन। रिसेंट में देख सकते हैं 46 रन, 53 रन, 74 रन, 80 रन की भी पारी इन्होंने खेली है T20 में। मतलब साफ है कि अगर हल्का सा इनको और स्टार्ट मिल जाएगा 35-30 रन तक, तो दोस्तों ये लंबी पारी खेल सकते हैं। तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात आ जाती है दोस्तों कमंडू मेंडिस, क्योंकि मैक्सिमम लोग पिछले मुकाबले में इन्हीं को कप्तान बनाए थे, और कमंडू मेंडिस दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए, मात्र 19 रन बनाने पाए बैटिंग से, और बॉलिंग से तो इनको विकेट ही नहीं मिली, और हालांकि केवल इनको 1 ओवर ही दिया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया था वीडियो में कि ये उतने भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी इनको बॉलिंग उतना नहीं मिलता है और बैटिंग भी नीचे हो जाता है कभी कभी। तो उससे पहले 51 रन 1 विकेट की पारी खेले थे। तो अगर आप लोग चाहें तो इनको अपनी टीम में बना सकते हैं वाइस कैप्टन, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग तो करा ही रहे हैं लेकिन कम ओवर इनको मिल रहा है। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर नाम आ रहा है चरित्रा असलंका, जो कि श्रीलंका के कप्तान हैं, और कप्तानी पारी पिछले 2 मुकाबले से इन्होंने खेली है, लेकिन बैटिंग से नहीं दोस्तों, बॉलिंग से। हालांकि ये बॉलर नहीं है, लेकिन दोस्तों पिछले मुकाबले में देखा जाए तो इनको 2 विकेट मिली है, और उससे पहले सॉरी दोस्तों 59 रन की भी इन्होंने पारी खेली है पहले मुकाबले में, और पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अभी डाउटफुल लग रहे हैं मुझे, क्योंकि एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, और बॉलिंग भी दोस्तों ये अब इनको सभी लोग परख लेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि इस मुकाबले में इनको विकेट मिलेगी। तो भले ही पिछले 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हो, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो आप सेफ टीम बना रहे हैं तो अपनी टीम में रख लीजिएगा, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में इनकी जगह पर आप लोग कोई और टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को रख लीजिएगा, जैसे कुशल परेरा हो गए। अब नीचे से बात करें तो दोस्तों भानुपा राजपक्सा को आपको तभी लेना है जब दोस्तों श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे। पिछले मुकाबले में ज्यादा मौका नहीं मिला था, 5 रन की ही 5 रन बनाने पाए थे, उससे पहले 17 रन। रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो आपको भानुपा राजपक्सा को पहले बैटिंग करते हुए ही लेना है। हालांकि दोस्तों इनका चांसेस कम है बैटिंग आने का, और आएगा भी तो बहुत ही कम आएगा। अब उसके बाद हसरंगा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 5 रन की पारी खेले थे, नॉट आउट रहे थे, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट मिली थी, उससे पहले 1 विकेट। रिसेंट में 23 रन 4 विकेट, 2 विकेट, 10 रन 1 विकेट। मतलब हसरंगा बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर ये तो बॉलिंग कराएंगे ही, क्वालिटी के स्पिन बॉलर हैं। और यहाँ पर आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है, जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर को आप लोग को फोकस करना है, जो टीम बाद में बॉलिंग कराएगी उनके स्पिनर्स को। तो अगर श्रीलंका बाद में बॉलिंग कराती है तो आप लोग बिंदु हसरंगा को कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं। दुनीत वेलगेला की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट की पारी खेले, उससे पहले जब खेले थे तो 39 रन 3 विकेट, फिर 80 रन 11 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट। तो दुनीत वेलगेला इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो सेफ ऑप्शन तो दोस्तों आप लोग अपने से भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए आया हूँ ग्रैंड लीग जिताने के लिए, और रिसेंट में हम लोग ने कई मैचेस में देखा भी, और जो मैंने बताया भी आपको प्रूफ भी दिया। तो दोस्तों दुनीत वेलगेला तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो बॉलिंग में सभी लोग फोकस कर रहे हैं एम पथिराना पर और थिक्सना पर। पथिराना को तो दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, और यहाँ पर थिक्सना को भी 3 विकेट, लेकिन कोई भी फोकस नहीं कर रहा थुसारा पर। तो थुसारा आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 3 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट, पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर नुआन थुसारा इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस जरूर करिएगा।
बाकी दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर भाइयों आप लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि अगर आप लोग चाहते हैं सारे मैचेस की सबसे पहले वीडियो पाना और ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं साथ में ही, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको बेहतर टीम मिलेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशंका 6 मुकाबले खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एवरेज 32 का है, 197 रन बनाए हैं। कुशल मेंडिस का दोस्तों ज्यादा का एवरेज नहीं है, 14 का ही है। कुशल परेरा का अच्छा खासा 27 का एवरेज है और एक्सपीरियंस भी बहुत है, सबसे ज्यादा मैचेस इन्होंने ही खेला है 8 मैच। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कुशल परेरा पर आप लोग फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म अच्छा है। कमंडू मेंडिस का 35 का एवरेज है, 2 मुकाबले में 1 विकेट है। और चैत्रा श्रीलंका का 45 का है, 2 विकेट है। फिर भानुपर राजपक्सा का 22 का है, हसरंगा का 22 का है दोस्तों, 14 विकेट है मात्र 7 मुकाबले में। तो हसरंगा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर बाद में श्रीलंका बॉलिंग कराएगी तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दुनित वेलगला 1 मुकाबले में 3 विकेट, पिछले मैच का ही है। थिक्साना 3 में 3 विकेट, पथिराना 2 में 3 विकेट और थुसारा 1 में 1 भी विकेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड तो आप लोग देख ही लिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इनमें से दोस्तों खेलने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है किसी का है, क्योंकि जो सेम प्लेइंग 11 है, विनिंग प्लेइंग 11 के साथ श्रीलंका जाएगी। और परफेक्ट मुझे भी लग रहा था पिछले मैच का। तो जो भी खेलेगा अगर बाई चांस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो पॉज करके जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको हो सके बदलाव देखने को मिले, लेकिन पहले मुकाबला ये जीते हैं तो कम चांसेस है। पिछले मुकाबले में दोस्तों एंड्रू फ्लेचर को खिलाया गया था सही होप की जगह पर, तो ये इनका फॉर्म रिसेंट में अच्छा है। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं, तो हो सके सही होप को फिर से बुलाया जाए। ब्रेंडन किंग एवेन्यूज खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे, फिर एंड्रू फ्लेचर, फिर रोस्टन चेज, फिर रोमन पोयल, रदरफोर्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि रोस्टन चेज को बैठाकर सही होप को बुलाया जाए, क्योंकि रोस्टन चेज तो बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन यही रहेंगे। फिर रोमारियो सेफर्ट, फिर स्प्रिंगर, फिर अल्जारी जोसेफ, गुदकेश मोटाई, फिर समर जोसेफ। पावर प्ले में अल्जारी जोसेफ, समर जोसेफ और जी मोटाई बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सेफर्ट। अब ये हो गई दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में तक इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब था, पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। ब्रेंडन किंग जो कि पहले मुकाबले में 63 रन की पारी खेले थे, और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ब्रेंडन किंग उतने भरोसेमंद नहीं है पिछली वीडियो में, क्योंकि पिछले मुकाबले में भले ही दोस्तों मतलब पहले मुकाबले में 63 रन की इन्होंने पारी खेली है, लेकिन रिसेंट में ज्यादातर दोस्तों इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दिया है, देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये फ्लॉप भी हो सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इवन ल्यूस के बारे में भी मैंने आपको सेम कहा था, क्योंकि इवन ल्यूस भी दोस्तों रिसेंट में 2 रन, 6 रन, 15 रन, फिर लगातार 3 मुकाबले फ्लॉप परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन बहुत फ्लॉप परफॉर्मेंस देने के बाद एक मैच में किए हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों ओपनर्स दोस्तों 5 रन बनाए, ब्रेंडन किंग, एविल न्यूज 7 रन, और ये दोनों फ्लॉप हुए तो पूरी बैटिंग लाइनअप इनकी कोलैप्स कर गई। तो दोस्तों आपको मेरी बातों पर पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने दिमाग से टीम बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं अपने दिमाग से तो टीम दूंगा, लेकिन अगर आप लोग हमारी जो मैं आपको बताता हूँ उस हिसाब से बनाइएगा तो आपको और भी ज्यादा फायदा देगा। फिर एंड्रू फ्लेचर की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 4 रन की पारी खेले हैं, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस तो है लेकिन बहुत ही कम है। और पिछले में देख सकते हैं 62 रन, 32 रन, फिर 93 रन की भी पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले में दोनों टॉप के प्लेयर्स तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही। आप लोग चाहे तो इवन ल्यूज को ड्रॉप करके इस मुकाबले में एंड्रू फ्लेचर को रख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। अब इनको तो दोस्तों विकेट कीपर से वैसे भी कम लोगों ने लिया है। अब बात आ जाती है रोस्टन चेस के ऊपर, तो ये भी डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 18 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 19 रन, और पिछले मुकाबले में तो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो फ्लॉप होने के बाद इनको कम लोग ले रहे हैं, तो कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं आप लोग इनको ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। रोमन पोयल इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तभी रहेंगे, रोमन पोयल और यहाँ पर रदरफोर्ड, जब दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे चेस करते समय ये थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। रोमन पोयल पिछले मुकाबले में 20 रन, और यहाँ पर सैनफर्ड रदरफोर्ड 14 रन। तो दोस्तों ये ज्यादा प्रभावित मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी रहेंगे जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। चेस करते समय आपको इनको ड्रॉप करके ही चलना है। रोमारियो सेफर्ड अच्छे फॉर्म में है, पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट इनको मिल चुकी है, तो बेस्ट ऑलराउंडर है, तो इन पर फोकस करना है, सेफ ऑप्शन रहेंगे। इस मुकाबले में भी 1 विकेट तो इनको कहीं नहीं जा रहा, मिलेगा ही। फिर स्प्रिंगर की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट, फिर अल्जारी जोसेफ पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट,
गुदाकेश मोटाई को विकेट नहीं मिली है, समर जोसेफ को पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट। तो बॉलिंग में देखा जाए तो भले ही वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो रही हो, लेकिन बॉलिंग से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और बॉलिंग में दोस्तों आपको यहाँ पर सोच समझ कर लेना है। अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो इनमें तो फास्ट बॉलर भरे पड़े हैं, तो आपको फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, जैसे अल्जारी जोसेफ हो गए, समर जोसेफ और स्प्रिंगर। और अगर वेस्ट इंडीज की टीम बाद में बॉलिंग कराती है तब आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है। फिर रोस्टन चेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, फिर गुदाकेश मोटाई भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया पिच रिपोर्ट में स्पिन पेस वर्सेस स्पिन उसी रिकॉर्ड में आपको यहाँ पर टीम बनानी है। बाकी दोस्तों जो सेफ ऑप्शन है अल्जारी जोसेफ रहेंगे सबसे सेफ ऑप्शन बॉलिंग से, और यहाँ पर समर स्प्रिंगर ग्रैंड लीग में समर जोसेफ 50-50 चांस है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों जो सारे बॉलर्स हैं, बॉलर तो दोस्तों मात्र 2-2 मुकाबले ही खेले हैं, तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड मतलब रिसेंट में ही चल जाइए बिल्कुल वही है। और बैटिंग से ब्रैंडन किंग का 36 का है, बेहतर है सबसे, फिर इवन ल्यूज का 20 का है, एंड्रू फ्लेचर का 39 का है, 197 रन बनाए हैं, तो एंड्रू फ्लेचर पर फोकस करिएगा। रोस्टन चेस का कुछ खास नहीं है दोस्तों, रोमन पोयल का भी कुछ खास नहीं है, रदरफोर्ड का 28 रन बनाए, मतलब 28 का एवरेज है 2 मुकाबले में। बॉलर का दोस्तों जो रिसेंट फॉर्म में बिल्कुल वही है, क्योंकि इनके जो नए नए बॉलर हैं वही आए हैं, तो ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, जो है आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस थोड़ा बहुत सही होप का है, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी चल रही है, तो बैटिंग से हो सके सही होप को मौका मिले रोस्टन चेज की जगह पर या फिर एंड्रू फ्लेचर की जगह पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों फिर से मैं आप लोग के लिए लाया हूँ यहाँ पर 2 टीम। पहली जो हमारी टीम है ये बिल्कुल सेफ टीम है जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रही है, और दूसरी टीम है दोस्तों थोड़ी सी यूनिक टीम। तो पहली टीम में भी थोड़ा बहुत मैंने यूनिकनेस किया है। विकेट कीपर से दोस्तों मैंने कुशल मेंडिस को लिया है, और जो हमारी पहली टीम है ये दोस्तों पूरी बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए रहेगी, क्योंकि इस ग्राउंड पर जो एवरेज स्कोर है 175 180 के भी ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने कुशल मेंडिस को लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे पथुम निशंका के साथ। फिर मिडिल ऑर्डर से चरित्रा श्रीलंका को मैंने लिया है, कमांडो मेंडिस को। तो ऑलराउंडर, बैट्समैन और विकेट कीपर मिलाकर श्रीलंका की तरफ से मैंने 4 बैट्समैन को लिया है। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से मैंने इवन ल्यूज को लिया है यहाँ पर, ब्रैंडन किंग को जो कि ओपनिंग करेंगे। फिर मिडिल ऑर्डर से रोस्टन चेज को मैंने लिया है, और रोस्टन चेज को मैं वाइस कप्तान बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ वो भी आप लोग अभी वेट कीजिए, बताता हूँ। और इधर से रोमारियो सेफर्ट को मैंने लिया जो कि जरूरत पड़ने पर बैटिंग कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर, देख सकते हैं 4 मैंने बैट्समैन को तो ले ही लिया टॉप ऑर्डर से विकेट कीपर। अब ऑलराउंडर सेक्शन से रोमारियो सेफर्ट को मैंने लिया है, कमांडो मेंडिस को, फिर रोस्टन चेज और विनिंदु हसरंगा। दूनित वेलगलो को मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने कॉम्बिनेशन बैठाया है, इसीलिए उनको मैंने नहीं लिया। अगर आप लोग चाहें तो कमांडो मेंडिस की जगह पर ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे विनिंदु हसरंगा और वाइस कप्तान रोस्टन चेज। तो दोस्तों अगर श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब दोस्तों आप लोग विनिंदु हसरंगा की जगह पर यहाँ पर दोस्तों मतलब रोस्टन चेज को कप्तान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब दोस्तों बिल्कुल टीम यहाँ पर परफेक्ट रहेगी। यहाँ पर पथिराना और अल्जारी जोसेफ 2 मैंने बॉलर लिया है। तो ये जो मेरी पूरी टीम है मैंने ये सोचकर बनाया है क्योंकि बैट्समैन को सपोर्ट मिल रही है, और मैंने ऐसे ऐसे बॉलर को लिया है जो कि पावर प्ले में बॉलिंग नहीं मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराएंगे। अब दूसरी टीम की बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा फोकस किया है। एंड्रू फ्लेचर को मैंने लिया है, कुशल मेंडिस और यहाँ पर पथुम निशंका को, फिर यहाँ पर दोस्तों ब्रैंडन किंग को। बाकी मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑलराउंडर में हसरंगा, रोस्टन चेज, फिर दूनित वेलगला, सेफर्ड। तो दूनित वेलगला को मैंने कैप्टन किया है, रोमारियो सेफर्ड को वाइस कप्तान, इधर से दोस्तों एम पथिराना, फिर थिक्साना और यहाँ पर समर जोसेफ। तो दूसरी टीम हमारी बॉलर साइड की है, बॉलर को सपोर्ट करते हुए। पहली टीम बैट्समैन को, यहाँ पर मैंने कम बैट्समैन लिया है दूसरी टीम में, पहली टीम में थोड़ा ज्यादा था। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी वीडियो कंप्लीट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।